रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपका हम इस सेशन में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 11 हिंदी विषय के काव्यखंड के अंतर्गत संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका इस शीर्षक के अवतरणों की व्याख्या। देखिए, इसके विषय में एक कथा आती है कि गोस्वामी तुलसीदास जी अस्सी घाट पर रहने लगे थे। तब एक रात कलयुग मूर्त रूप धारण करके उनके पास आए और उनको बहुत कष्ट देने लगे। तो गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पदों को रचने के लिए कहा। तब गोस्वामी जी ने जिस ग्रंथ की रचना की उसको विनय पत्रिका कहते हैं। यानी तब गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और श्री रघुनाथ जी के चरणों में उसे समर्पित कर दिया। श्री राम जी ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। यह ग्रंथ ब्रज भाषा में रचित है। विनय पत्रिका में विनय के पद हैं, इसीलिए इसका नाम विनय पत्रिका रखा गया है। विनय पत्रिका का एक नाम राम विनयावली भी है। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी के 279 स्तोत्र गीतों का संग्रह है। यानी 279 विनय के पद हैं इसमें, और हिंदुस्तानी संगीत के 20 रागों में ये बंधे हुए हैं। यानी जो ये 280 पद लगभग दिए गए हैं, ये हिंदुस्तानी संगीत में 20 राग में निबद्ध हैं। यानी 20 तरह के राग, जैसे राग भैरवी हो गया, सारंग हो गया, दंडक हो गया इत्यादि। ऐसे 20 तरह के रागों में ये संपूर्ण विनय पत्रिका रचित है। इन पदों में भगवान गणेश, सूर्य, भगवान शिव, पार्वती, गंगा, यमुना, भगवान विष्णु आदि के गुणगान के साथ राम की स्तुतियां दी गई हैं। विनय पत्रिका में जितने भी हिंदू देवी देवताओं के संबंध के स्तोत्र और पद आते हैं, उन सभी में उन देवी देवताओं का गुणगान करके उनसे राम की भक्ति की याचना गोस्वामी जी ने की है। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि गोस्वामी जी भले ही इन देवी देवताओं में विश्वास रखते थे, लेकिन तभी तक रखते थे जब ये लोग राम की भक्ति देने में, राम की भक्ति प्रदान करने में सहयोग करें, तभी तक गोस्वामी जी इनकी उपयोगिता मानते थे। यानी अलग अलग देवी देवताओं के पद यद्यपि विनय पत्रिका में संकलित हैं, लेकिन लगभग सभी पदों में सभी देवी देवताओं की स्तुति के बाद सबसे गोस्वामी जी ने राम की भक्ति ही मांगी है। ऐसा इस विनय पत्रिका की शुरुआत राग बिलावल से है। यानी बिलावल नाम की राग से शुरुआत किया है गोस्वामी जी ने। जैसे अभी हमने बताया 20 तरह के राग में ये पूरी विनय पत्रिका निबद्ध है। सबसे पहले स्तुति गोस्वामी जी ने गणेश जी की है, और गणेश जी की स्तुति इस प्रकार करते हैं गोस्वामी जी की: गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। ऐसे श्री गणेश जी की स्तुति से गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका को शुरू किया है। तो चलिए शुरू करते हैं उन पदों की व्याख्या जो इस शीर्षक से अपने पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि कबहू कहाँ यही रहनी रहोगो, कबहू कहाँ यही रहनी रहोगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते, संत सुभाव गहोगो,
जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूँगो, कबहू कहो यही रहनी रहूँगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम, बचन नेम निबहूँगो, परुष बचन अति दुसह श्रवण सुनी, तेहि पावक न दहूँगो, कबहू कहो यही रहनी रहूँगो। विगत मान सम शीतल मन पर, गुण नहीं दोष कहूँगो, परिहरि देह जनित चिंता दुख, सुख समबुद्धि सहूँगो। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अवे, चल हरि भक्ति लहूँगो, कबहू कहो यही रहनी रहूँगो। बहुत ही सुंदर पद है। गोस्वामी तुलसीदास जी संसार की जो लघुता है, जो माया मोह की लघुता है, जो सांसारिक बंधन है, इन सब से उठकर संतों का सा स्वभाव ग्रहण करना चाहते हैं। संतों का जैसा आचरण होता है उसको अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। कहने का भाव है, सांसारिक मोह माया की जो लघुता है उससे ऊपर उठकर हिमालय के समान उच्च जो संतों का स्वभाव होता है उसको धारण करना चाहते हैं। गोस्वामी जी की जो जीवन शैली है उससे वो खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, तो कहते हैं कि कबहू कहो यही रहनी रहूँगो, कबहू कहो यानी मैं कब यही रहनी रहूँगो, इस तरह से रहना प्रारंभ करूँगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि क्या मैं कभी इस तरह से रहना प्रारंभ कर पाऊँगा, क्या मैं कभी इस तरह से रहने लगूँगा। किस तरह से कि श्री रघुनाथ कृपाल कृपा ते संत स्वभाव गहूँगो। श्री रघुनाथ श्री राम जी की कृपाल कृपा, जो कृपाल रघुनाथ जी हैं उनकी कृपा ते यानी उनकी कृपा से संत स्वभाव गहूँगो, संतों का स्वभाव गहूँगा, ग्रहण कर पाऊँगा। कहने का मतलब है, गोस्वामी जी कहते हैं कि क्या कभी ऐसा भी दिन आएगा, क्या कभी वह दिन भी आएगा जब मैं अकारण कृपालु श्री रघुनाथ जी की कृपा से संतों का सा स्वभाव ग्रहण कर लूँगा, संतों की तरह जीवन जीने लगूंगा। यानी कब भगवान की कृपा मुझे प्राप्त होगी कि मेरा जीवन संतों के जैसा हो जाएगा, संतों का स्वभाव मैं ग्रहण कर पाऊंगा। कब ऐसा होगा, विचार कर रहे हैं कि क्या कभी ऐसा हो पाएगा कि जब भगवान की कृपा होगी और मैं संतों का सा स्वभाव ग्रहण कर लूँगा। संत लोग दिन रात प्रभु स्मरण में लगे रहते हैं, तो गोस्वामी जी की भी इच्छा है कि क्या कभी भगवत भक्ति से मेरा भी ये मनोरथ पूर्ण हो पाएगा कि मेरा भी जीवन संतों का सा हो जाएगा। और जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूँगो। जथा लाभ यानी जो कुछ भी मिल जाए, यथा लाभ संतोष यानी संतोष, सदा यानी सदैव, काहू सो यानी किसी से, कछ यानी कुछ भी, न चाहूँगो यानी नहीं चाहूँगा। देखिए संत लोग जो होते हैं वो संतोषी होते हैं, उनको जो प्राप्त होता है उसी में वो संतोष कर लेते हैं, किसी से कुछ नहीं चाहते। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूँगो। कब ऐसा दिन आएगा कि मुझे जो प्राप्त होगा उसी में मैं संतोष कर लूँगा, संतोष पूर्वक उन्हीं चीज़ों में रह लूँगा जो मुझे प्राप्त होगा, और मैं किसी से कुछ नहीं चाहूँगा। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निबहूँगो। बहुत अच्छी बात गोस्वामी जी कहते हैं, परहित निरत, परहित यानी दूसरों के हित में, निरत यानी लगा होना, संलग्न कह लीजिए, तत्पर कह लीजिए, तल्लीन कह लीजिए, निरंतर यानी लगातार, सदैव, मन क्रम वचन। देखिए मन से, कर्म से और वचन से कोई कार्य किया जाए तो ही वो कार्य सफल माना जाता है। नेम यानी नियम, निभाऊंगा यानी निर्वहन करूंगा, निभाऊंगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि कब ऐसा दिन आएगा कि निरंतर दूसरों की भलाई करने के नियम का मैं मन क्रम और वचन से
पालन करूँगा। यानी मन, कर्म और वचन, इन तीनों से, यानी मन से, कर्म से और वचन से सदैव दूसरों की भलाई के नियम का मैं पालन कर पाऊंगा। कब ऐसा दिन आएगा? प्रत्येक कर्म मन, कर्म और वचन से करना चाहिए, तीनों प्रकार से करना चाहिए। यानी जैसा कर्म हो वैसी ही मन में भावना हो, वैसी ही वाणी हो, तो ये मन, कर्म, वचन है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सदैव दूसरों की भलाई करने का नियम मैं कब मन, कर्म और वचन से करूँगा। यानी मन से, वचन से और कर्म से निरंतर दूसरों की भलाई करने के नियम का, निरंतर दूसरों के हित करने के नियम का पालन करूँगा। और परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनिते ही पावक न दहोंगो। गोस्वामी जी कहते हैं परुष वचन, परुष बोलते हैं कठोर को, वचन यानी वाणी, अति दुस्साह, दुस्साह का मतलब है असहनीय, अति दुस्साह का मतलब है अत्यंत असहनीय, श्रवण यानी कान, सुन यानी सुनकर, ते ही पावक यानी उसकी अग्नि में न दहोंगो यानी नहीं जलूंगा। तो परुष वचन अति दुस्साह श्रवण सुनी, गोस्वामी जी कहते हैं कि औरों के द्वारा कहे गए कठोर वचन को, असहनीय शब्दों को सुनकर मैं उसकी पावक में, मैं उसकी अग्नि में नहीं जलूंगा। कब ऐसा दिन आएगा? कहने का भाव है कि जैसे देखिए कोई हमको कठोर शब्द बोल देता है, कुछ ऐसा बोल देता है जिससे पीड़ा होती है, तो वो शब्द मानो हमको जलाते हैं अंदर अंदर। तो वैसे ही गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कब ऐसा दिन आएगा, परुष वचन को सुनकर जो कैसे हैं अति दुस्साह। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि कब ऐसा होगा कि मैं औरों के द्वारा बोले गए असहनीय वचनों को कानों से सुनकर भी तेहि पावक न दहोंगो, उन कठोर शब्दों की अग्नि में नहीं जलूंगा, उन कठोर शब्दों से जो हृदय में पीड़ा होगी उसकी अग्नि में मैं नहीं जलूंगा। कहने का मतलब है कि दूसरों के कठोर वचनों को सुनकर जो मेरे अंदर क्रोध की ज्वाला भड़केगी उस अग्नि में मैं नहीं जलूंगा। यानी दूसरे लोग मुझे कितना भी कठोर असहनीय शब्द बोल दे, मैं कानों से सुनने के पश्चात क्रोध नहीं लाऊंगा, ऐसा क्रोध की अग्नि में नहीं जलूंगा। ऐसा विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहोंगो। गोस्वामी जी कहते हैं कि विगत मान, विगत यानी चला जाना, मान यानी सम्मान, सम यानी समान, शीतल मन यानी मन का ठंडा होना, शीतल यानी ठंडा, मन यानी मन, पर गुण, पर बोलते हैं दूसरों को, गुण यानी गुण, नहीं यानी नहीं, दोष यानी दोष, कहोंगो यानी कहूँगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि विगत मान यानी मेरा सम्मान भी चला जाएगा तो सम शीतल मन, तो भी मैं क्रोध नहीं करूंगा, मेरा मन शीतल रहेगा, मैं अपने मन को शीतल रखूंगा, ठंडा रखूंगा, क्रोध नहीं आने दूंगा। कहने का मतलब है अपने कानों से औरों के द्वारा बोले गए कठोर और असहनीय शब्दों को सुनकर, कठोर और असहनीय वाणी को सुनकर, अथवा यहाँ तक कि विगत मान, मेरा अपमान भी हो जाए, मेरा मान भी चला जाए, तो भी मैं क्रोध की अग्नि में नहीं जलूंगा, यानी मैं क्रोध नहीं लाऊंगा। और सम शीतल मन, इन सभी परिस्थितियों में मैं अपने मन को शीतल रखूंगा, अपने मन को समान भाव वाला रखूंगा, मैं अपने मन में क्रोध नहीं आने दूंगा। ऐसा ये सब कब होगा? भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, पर गुण नहीं दोष कहोंगो, यानी दूसरों के गुणों की प्रशंसा तो कर दूंगा परंतु उसमें दोष नहीं निकालूंगा। कब ऐसा दिन आएगा? यानी किसी के दोषों को बताने का प्रयास मैं नहीं करूंगा, उनके गुणों की प्रशंसा तो मैं औरों से कर दूंगा परंतु दूसरों के दोषों को मैं किसी से नहीं कहूंगा, दूसरों के दोषों को किसी को नहीं बताऊंगा। कहने का मतलब है दूसरों के दोष को किसी दूसरे से कहना यानी बुराई इत्यादि करना। तो गोस्वामी जी ये सब नहीं करना चाह रहे हैं। परिहरि देह जनित चिंता सुख दुख संबुद्धि सहोंगो। परिहरि यानी परित्याग करके, देह जनित चिंता यानी शरीर की चिंता, शारीरिक चिंता, दुख सुख संबुद्धि सहोंगो। संबुद्धि यानी समान बुद्धि वाला, एक जैसी बुद्धि वाला, यानी दुख में भी सुख में भी एक जैसी बुद्धि वाला। सहोंगो यानी सहन करूंगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि परिहरि देह जनित चिंता,
कब ऐसा होगा? जब मैं शरीर की चिंता को छोड़कर दुख सुख समबुद्धि सहूंगा, दुख और सुख को एक समान जानकर सहन करूंगा, यानी दुख और सुख में समान बुद्धि वाला रहूंगा। दुख आएगा तो बहुत उदास हताश नहीं हो जाऊंगा, सुख आएगा तो बहुत प्रसन्न नहीं हो जाऊंगा, यानी इन दोनों परिस्थितियों में समबुद्धि रहूंगा, समान व्यवहार करने वाला रहूंगा। दुख में और सुख में समान रूप रहूंगा मैं, यानी दुख और सुख को एक समान जानकर सहन कर लूंगा। और तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अभिचल हरि भक्ति लहोंगो। पथ यानी रास्ता, मार्ग, रह यानी रहकर, अभिचल यानी अटल, जो विचलित ना हो, हरि भक्ति यानी प्रभु की भक्ति लहोंगो यानी प्राप्त करूंगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि क्या तुलसीदास को इस मार्ग पर चलकर कभी भगवान की अटल भक्ति प्राप्त होगी? यानी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, क्या कभी इस तरह की जीवन शैली को, कभी इस तरह की पद्धति को अपनाकर, इस तरह संतों का मार्ग अनुसरण करके क्या मैं भगवान की कभी विचलित न होने वाली अटल भक्ति प्राप्त कर पाऊंगा? यानी क्या कभी भगवत भक्ति प्राप्ति का मेरा जो मनोरथ है वो पूर्ण हो पाएगा? ऐसा इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं। यानी संसार की जो लघुता है, जो मोह माया है, उसको छोड़कर संतों का सा स्वभाव जो हिमालय के जैसा ऊंचा होता है, ऐसा स्वभाव ग्रहण करना चाहते हैं, ऐसा स्वभाव ग्रहण करना चाहते हैं जिससे भगवान की भक्ति प्राप्त हो। ऐसा देखिए, बहुत ही सुंदर पद था ये। भाषा इत्यादि की चर्चा हम कर चुके हैं। इसमें भाषा ब्रज है, क्योंकि विनय पत्रिका ही ब्रज भाषा में रचित है। छंद इसका गेय पद है, रस इसमें शांत है और अनुप्रास आदि अलंकार दृष्टिगोचर हो रहे हैं। चलिए और आगे चलते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भगति सुर सरिता, आस करत ओस कन की। गोस्वामी जी भगवान से कातर होकर प्रार्थना कर रहे हैं, दीन भाव से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे मन की मूढ़ता यानी मूर्खता तो देखिए। मेरा यह मन बहुत ही मूर्ख है, अत्यंत मूर्ख है। परिहरि राम भगति सुर सरिता, देखिए परिहर यानी परित्याग करके, राम भगत सुर सरिता, देखिए इसमें रूपक अलंकार है। आस करत यानी आशा करना, ओस कन अलग अलग करेंगे तो बनेगा ओस कन यानी ओस के कण। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा मन बड़ा ही मूर्ख है। यह राम भक्त की देव नदी को छोड़कर, परिहर यानी त्याग कर, आस करत ओस कन की, ओस के कणों की, ओस की बूंदों की आशा करता है। कहने का मतलब है कि सोचिए, जिसके पास गंगा जी उपस्थित हो, उसके बाद भी अगर वो ओस की बूंदों की आवश्यकता महसूस करे तो कितना मूर्ख है वो। तो वही गोस्वामी जी कह रहे हैं कि परिहरि राम भगति सुर सरिता, मेरा मन इतना मूर्ख है कि श्री राम जी की भक्ति रूपी गंगा को छोड़कर, श्री राम जी की भक्ति रूपी सुर सरिता को छोड़कर, संसार की विषय वासना रूपी ओस की बूंदों को प्राप्त करना चाहता है। देखिए, ओस की बूंदों से तात्पर्य है संसार की विषय वासना। तो ऐसा समझे कि गोस्वामी जी कहते हैं कि यह मेरा मन इतना मूर्ख है कि श्री राम जी की भक्ति रूपी देव नदी सुरसरी यानी गंगा को छोड़कर विषय वासना रूपी ओस की बूंदों की कामना करता है, ओस की बूंदों से अपनी प्यास बुझाना चाहता है। कहने का भाव है, जब राम की भक्ति है तब भला सांसारिक विषय वासना की क्या आवश्यकता। परंतु ये मन की मूर्खता ही तो है कि सब कुछ जानते हुए भी कि राम की भक्ति ही सर्वोपरि है, इतना सब जानते हुए भी यह मेरा मन राम जी की भक्ति रूपी गंगा को छोड़कर सांसारिक विषय वासनाओं रूपी ओस की बूंदों से ही अपनी प्यास बुझाना चाहता है, ओस की कणों को ही प्राप्त करना चाहता है। ऐसा धूम समूह निरख चातक ज्यों त्रिसित जानि मति घन की, नहीं तह शीतलता न बारी पुनि हानि होत लोचन की। गोस्वामी जी बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि धूम समूह निरख चातक ज्यों, धूम समूह यानी धुएं का समूह, निरख यानी देखकर, चातक यानी चातक, चकवा, ज्यों यानी जिस प्रकार से, त्रिसित यानी प्यासा, जान यानी जानकर, मत यानी बुद्धि, घन की यानी बादल की, घन बोलते हैं बादल को। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे कोई चातक जो बहुत प्यासा होता है
तो आसमान में यदि खूब सारा धुआं हो जाए और उसको बादल वो मान ले और उससे अपनी प्यास बुझाना चाहे तो ये व्यर्थ ही है, क्योंकि वो तो धुएं का समूह है, वो तो वास्तव में बादल है ही नहीं। अगर धुएं के समूह को देखकर चातक उसे बादल समझकर उसकी ओर दौड़ा जाए, अपनी प्यास बुझाने जाए, अपनी बुद्धि में ये अनुमान करके जाए कि ये तो बादल है, तो क्या होगा? गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं तह शीतलता न बारी, उसको वहां पर ना तो शीतलता मिलती है न बारी यानी पानी। कहने का मतलब जो सामान्य बादल होते हैं उसमें शीतलता भी होती है और उसमें पानी भी होता है, परंतु चूंकि ये बादल ही नहीं है, ये तो धुएं के समूह का भ्रम है हुआ है चातक को, तो उसको वहां ना तो शीतलता मिलती है ना ही पानी प्राप्त होता है, बल्कि पुण्य हानि होती लोचन की। पुण्य यानी फिर, हानि होती यानी हानि होती है, नुकसान होता है किसका? लोचन की यानी आंखों का। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि उसे वहां से ना तो शीतलता प्राप्त हो पाती है ना ही पानी, यानी ना तो उसे ठंडक मिलती है ना ही उसकी प्यास बुझती है, बल्कि क्या होता है? पुनिहानि होत लोचन की, बल्कि उसकी आंखों को ही हानि होती है, यानी मिला कुछ नहीं, नुकसान करा के चला आया। आंखों में धुआं इत्यादि लगा तो आंखों का नुकसान हुआ, ऐसा। तो ये दोनों लाइन फिर से देखिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे कोई प्यासा चकवा पक्षी धूम के समूह को देखकर, धुएं के समूह को देखकर उसे बादल समझ बैठता है और उसी धूम के समूह से पानी की आशा लगाए रहता है, एक टक उसी धूम के समूह से जो बादल का भ्रम हुआ है उसी को देख देख कर पानी पीने के लिए लालायित होता है, अपनी प्यास बुझाने के लिए तत्पर होता है, परंतु क्या उसे वहां पानी मिलता है? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं, नहीं तह शीतलता न बारी, वहां उसको ना तो शीतलता मिलती है ना ही पानी, ना ही उसको ठंडक मिलती है ना ही उसकी प्यास बुझती है, उसे वहां से निराश ही होना पड़ता है। और इतना ही नहीं, पुनिहानि होती लोचन की, वरन उसकी आंखों को नुकसान पहुंचता है। लगातार उस धुएं को देख रहा है बादल समझकर, तो उसकी आंखों को नुकसान जरूर हो जाता है, मिलता कुछ नहीं है उसे, ऐसा। यानी मन की स्थिति गोस्वामी जी की ऐसे ही हो गई है जैसे ये चकवा पक्षी जो धुएं के समूह को बादल समझ बैठता है और अपनी प्यास बुझाने के लिए उसी की ओर देखता रहता है, टकटकी लगाए रहता है, परंतु ना तो उसको वहाँ पर पानी मिलता है ना ही शीतलता मिलती है, उसे निराशा ही हाथ लगती है और नुकसान अपना करा के चला आता है, अपनी आंखों का नुकसान करा लेता है, मिलता कुछ नहीं है उसे। और गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, ज्यों गच कांच बिलो की सेन जड़ छाह आपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस छत बिसारी आनन की। तो गच बोलते हैं फर्श को, कांच यानी कांच, गच कांच यानी कांच की फर्श। तो कांच की फर्श में सारी चीजें दिखाई देती हैं, ऐसा समझें। बिलोक यानी देखकर, सेन यानी बाज, जड़ यानी मूर्ख, छाह यानी छाया, परछाई, आपने तन की यानी अपने शरीर की। तो टूटत अति आतुर, टूटत यानी टूट पड़ना, अति आतुर यानी अत्यंत लालायित होकर, आहार यानी भोजन, विसार यानी भुलाकर, आनन यानी मुख। तो गोस्वामी जी कहते हैं, एक उदाहरण और दे रहे हैं कि जैसे कोई बाज हो और कांच की फर्श पे वो देखे तो उसकी ही परछाई उस कांच की फर्श में दिखाई देगी, तो उस परछाई वाले बाज को मारने के लिए वो बार बार फर्श में चोट करता है, परंतु क्या उसका वो कार्य सफल होता है? नहीं, क्योंकि वो तो मूर्खता के कारण अपनी ही छाया को अपना भोजन समझ बैठा है। तो जब फर्श में बार बार वो अपने सिर को लड़ाएगा, मारने का प्रयास करेगा, तो उसको प्राप्त तो कुछ नहीं होगा, वरन अपने ही सिर का नुकसान करा लेगा, खून इत्यादि उसको निकलने लगेगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे कोई जड़ सेन, जैसे कोई मूर्ख बाज पक्षी गच कांच बिलो की, कांच की फर्श को देखकर, अब कांच की फर्श से कहाँ मिलेगी? जमीन इत्यादि पर कहीं न कहीं शीशे का टुकड़ा पड़ा रहता है। तो ऐसा समझे कि भूमि पर पड़े कांच में जब अपना मुख देखता है तो उसकी परछाई नजर आती है, तो अपनी परछाई देखकर उसको मारकर खा जाना चाहता है, अपना आहार बना लेना चाहता है। तो टूटत अति आतुर आहार बस। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अत्यंत आतुर होकर, यानी बहुत भूख से व्याकुल होकर उस पर वो टूट पड़ता है, उस कांच की फर्श में दिखने वाले बाज पर वो टूट पड़ता है और
क्षति विसारी आनंद की, परंतु उसको वहाँ से कुछ प्राप्त नहीं होता, वरन उसके मुख को ही नुकसान पहुँचता है। बार बार उस कांच पर टक्कर मारने से उसके मुख को ही नुकसान पहुँचता है, खून इत्यादि निकलने लगता है, परंतु उसको वो आहार नहीं मिलता। यानी वो परछाई वाला आहार भला कैसे मिल जाए? जो सत्य हो वो मिल सकता है, वो तो असत्य है, केवल दिखाई दे रहा था। ऐसे ही ये मोह माया का संसार है, जो है वो वास्तव में नहीं है, वो केवल माया के कारण दिखाई दे रहा है। ऐसे तो गोस्वामी जी इन सारी चीजों को मन की मूर्खता ही समझ रहे हैं। तो कह लो कहो कुचाल कृपा निधि जानत हो गति मन की। हे प्रभु, कहाँ तक इस मन की कुचाल को कहूँ? कुचाल यानी खराब चाल। हे कृपा निधान, हे कृपा के सागर, मैं अपने मन की कुचाल को, मैं अपने मन के दोषों का वर्णन कहाँ तक करूँ? जानत हो गति मन की, आप तो इस मन की गति को जानते हैं, आप तो इस मन की स्थिति को समझते हैं, आप ही तो हैं जो मन की सारी बात जानते हैं। तो तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख करहु लाज निजपन की। हे प्रभु, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हरहु दुसह दुख, हरहु यानी हर लीजिए, दुसह दुख यानी असहनीय दुख, करहु लाज निजपन की, निजपन की यानी निज प्रण की, अपने प्रण की लाज रखिए और हे प्रभु मेरा यह असहनीय दुख दूर कर दीजिए। कहने का मतलब है, हे प्रभु मैं आपकी शरण आया हूँ, आप तो मन की सारी बात जानते हैं, मैं कहाँ तक अपने मन की इस कुचाल को कहूँ, मन के दोष को कहूँ, आप तो सारी चीज़ें जानते हैं। इसलिए हे प्रभु आप कृपा करके, मैं आपकी शरण में आया हूँ, तो आप मेरा उद्धार कर दीजिए, मेरा असहनीय दुख जो मुझे प्राप्त हो रहा है इसे दूर कर दीजिए। और हे प्रभु अपने प्रण की लाज रखिए। भगवान का यह प्रण है कि दीनों का उद्धार कर देते हैं, तो उसी प्रण की लाज रखते हुए, उसी प्रण की आन रखते हुए, हे प्रभु मेरा उद्धार कर दीजिए, मुझ दीन को इस दुख से बचा लीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए। ऐसा जीवात्मा जब भगवान की शरण होता है तो प्रभु जरूर उसका उद्धार कर देते हैं। ऐसे ही जब भी कभी हमें दुख प्राप्त हो तो हमको भी भगवान की शरण हो जाना चाहिए। जरूर भगवत कृपा से कोई न कोई मार्ग खुल जाता है, भगवान उद्धार ही कर देते हैं। देखिए इसमें भी भाषा ब्रज है, रस इसका शांत है, छंद इसमें भी गेय पद है, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, भ्रांतिमान यानी भ्रम हो रहा है बार बार। देखिए कभी चातक को हो रहा है, कभी बाज को हो रहा है, इसमें भ्रांतिमान अलंकार भी है। आइए और आगे चलते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। हे हरि यानी हे प्रभु, कस न हरहु भ्रम भारी। कस यानी क्यों, कैसे, न हरहु यानी हर नहीं लेते, दूर नहीं कर देते, भ्रम यानी भ्रम, भारी यानी अत्यधिक। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे भगवान, हे हरि, आप हमारे भ्रम को दूर क्यों नहीं कर देते, मेरा भ्रम हर क्यों नहीं लेते। यानी ये सांसारिक जो भ्रम है, सांसारिक मोह माया का जो जाल है, इससे मुझे निकाल क्यों नहीं लेते, इसको दूर क्यों नहीं कर देते। यद्यपि मृषा सत्य भाषे जब लग नहीं कृपा तुम्हारी। गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि यद्यपि यानी यद्यपि, मृषा यानी मिथ्या, सत्य भाषा यानी सत्य के समान लगता है, जब लग नहीं कृपा तुम्हारी, जब तक तुम्हारी कृपा नहीं होती। यानी हे प्रभु यद्यपि यह संसार तब तक झूठे सत्य के समान लगता है। झूठा सत्य क्या होता है, यानी बात झूठ हो परंतु सत्य सी दिखाई देती हो। तो यद्यपि हे प्रभु आपका ये संसार, आपका ये मोह माया का मिथ्या संसार सत्य के समान लगता है, कब तक, जब लग नहीं कृपा तुम्हारी, जब तक तुम्हारी कृपा नहीं प्राप्त होती। यानी आपकी कृपा होती है तो ये जो मिथ्या जगत है, ये जो झूठा संसार है, ये झूठा लगने लगता है, माया का आवरण हट जाता है। अर्थ अविद्यमान जानिए संस्कृत नहीं जाए गोसाई। देखिए अर्थ यानी इंद्रियों आदि का विषय, अविद्यमान का मतलब है जो विद्यमान रहने वाली ना हो, जो हमेशा रहने वाली ना हो, यानी नाशवान। जानिए यानी जानकर, संस्कृत बोलते हैं संसार को, गोसाई यानी प्रभु। तो भगवान से गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु अर्थ अविद्यमान जानिए, यानी हे प्रभु ये जो विषय वासनाएं हैं ये नाशवान है। यानी इंद्रियों के द्वारा जो सुख इत्यादि भोगा जाता है वो नाशवान है, इंद्रियों के विषय नश्वर हैं।
जो विषय भोग हैं वो क्षण भर के हैं, नष्ट होने वाले हैं, सदैव रहने वाले नहीं हैं। परंतु संसृत नहीं जाए गोसाई, परंतु हे प्रभु संसार के मोह माया से निकला नहीं जाता, संसार के मोह माया से मुक्ति नहीं मिलती है। यानी यद्यपि मैं यह सब कुछ जान रहा हूँ कि जो इंद्रियों के द्वारा सुख भोगा जाता है ये नश्वर है, ये सुख क्षणिक होते हैं, इंद्रियों के विषय जो है ये नश्वर हैं, जो संसार के द्वारा सुख प्राप्त किया जाता है वो नश्वर है। ये सब जानते हुए भी हे प्रभु मैं इस संसार से मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ, संसृत नहीं जाए गोसाई, इस संसार की मोह माया को त्याग नहीं पा रहा हूँ। बिनु बांधे निज हठ सठ पर बस पर्यो कीर की नाही। बिनु बांधे यानी बिना बांधे हुए, निज हठ यानी स्वयं के हठ के कारण, स्वयं की जबरदस्ती के कारण, सठ यानी मूर्ख, परबस यानी दूसरों के बस में होना, कीर बोलते हैं तोते को, नाई यानी समान। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हे प्रभु जैसे कीर यानी तोते को कोई बांध कर नहीं रखता, बल्कि थोड़े से लोभ के कारण, थोड़े से दाने की लालच में वह स्वयं ही बंधा रहता है पिंजड़े में मालिक के यहाँ, हे प्रभु वैसे ही मैं भी सब कुछ जानता हूँ, परंतु बिना किसी के बांधे ही मैं अपनी ही जबरदस्ती के कारण, अपने ही हठ के कारण मैं इस संसार में बंध गया हूँ, दूसरों के अधीन हो गया हूँ। जैसे तोता दूसरों के अधीन हो जाता है, वैसे हे प्रभु मैं भी दूसरों के अधीन हो गया हूँ, दूसरों के वश में हो गया हूँ, यानी इस संसार के बस में हो गया हूँ। जैसे वो तोता जिसको कोई बांधता नहीं है, वो स्वयं ही लालच के कारण जाकर पिंजरे में बंध जाता है, वैसे ही हे प्रभु मैं स्वयं ही अपने ही हट के कारण दूसरों के वश में हो गया हूँ, संसार के बस में हो गया हूँ। और सपने व्याधि विविध बाधा भई मृत्यु उपस्थित आई, वैद अनेक उपाय करह जागे बिनु पीर न जाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये संसार स्वप्न के जैसे है, जैसे स्वप्न की चीजें सही नहीं होती हैं, जब जाग जाइए स्वप्न देखते समय तो सारी चीजें व्यर्थ लगती हैं, कुछ भी चीज वो सही नहीं होती, वो मन की कल्पना होती है। वैसे ही सपने व्याधि, व्याधि यानी पीड़ा कष्ट, विविध बाधा यानी विभिन्न प्रकार की बाधा, भय यानी हुई, मृत्यु उपस्थित आई यानी मृत्यु भी उपस्थित होकर आई, वैद्य यानी वैद्य, अनेक उपाय करें यानी अनेक तरह के उपाय करते हैं, जागे बिनु यानी बिना जागे, बिना निद्रा त्यागे पीर न जाई, पीड़ा नहीं जाती। गोस्वामी जी बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि हे प्रभु जैसे सपने में बहुत भयंकर रोग किसी को दबोच ले, विभिन्न प्रकार की बाधा उसके सामने सपने में आ जाए, उस मनुष्य को स्वप्न में वो बाधा वो रोग जकड़ ले, दबोच ले, यहाँ तक कि मृत्यु भी करीब आई दिखे स्वप्न में, यानी इतना भयानक रोग हो जाए कि मृत्यु तक उपस्थित हो जाए, और तब वैद्य अनेक उपाय करें और वैद्यों को बुलाकर तब अनेक तरह के उपाय स्वप्न में ही कराए जाएं, तो क्या जो पीड़ा स्वप्न में हो रही है वो दूर हो सकती है क्या? अर्थात नहीं, क्योंकि कैसे दूर हो सकेगी, वो पीड़ा तो स्वप्न की पीड़ा है। जब तक व्यक्ति जाग नहीं जाता सपने से तब तक वो सारी पीड़ा नहीं जाती। भले ही वैद्य अनेक तरह के उपाय करें, अनेक तरह की जड़ी बूटियां दें, परंतु वो रोग नहीं जाता, क्योंकि वो रोग स्वप्न का है। ऐसे ही ये संसार स्वप्न है। जब तक मनुष्य मोह माया की निद्रा से जागता नहीं है तब तक उसको कष्ट ही होता है, मोह माया उसके दुख का कारण ही बनती है। जब तक वो जागता नहीं है, जब तक अपने ज्ञान चक्षु नहीं खोलता है मनुष्य, तब तक मोह माया में पड़कर दुख को ही प्राप्त करता है, अनेक कष्टों को भोगता है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि श्रुति गुरु साधु सुमृति सम्मत यह दृश्य सदा दुखकारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि वेदों में, उपनिषदों में, स्मृतियों में, संतों आदि ने सबने यही कहा है, यही परंपरा बनी हुई है इन लोगों के द्वारा, यानी वेदों ने, गुरुओं ने, साधुओं ने, स्मृतियों ने, उपनिषदों ने, सबके सम्मत, सबके सम्मत का मतलब है मत के अनुसार, तो सबके मत के अनुसार यही कहा जाता है कि यह दृश्य सदा दुखकारी होता है, यानी ये जो संसार का दृश्य है ये सदैव दुख का ही कारण बनता है, यानी जो संसार ये है ये दुख का ही रूप है, ऐसा कह लीजिए। ये सब साधुजन, वेद, स्मृतियां, उपनिषद, गुरुजन आदि बहुत दिनों से कहते चले आए हैं कि यह दिखने वाला संसार, यह दृश्य जगत दुख का स्वरूप है, दुख ही दुख है इसमें। और
ते ही बिनु तजे भजे बिनु रघुपति विपत्ति सकै कोटारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि ते ही बिनु तजे, इन सारी चीजों को, इस दिखने वाले मोह माया के जगत को त्यागे बिना, और बिनु रघुपति भजे, और बिना राम को भजे, बिना प्रभु का स्मरण किए विपत्ति सकै कोटारी। कौन है जो विपत्ति को टाल सकता है? यानी इस संसार के बंधन से, इस संसार के दुख स्वरूप से मुक्ति पाने के लिए एक ही उपाय है कि इसका त्याग दिया जाए और प्रभु का स्मरण किया जाए, ईश्वर का नाम लिया जाए, रघुपति को भजा जाए। विपत्ति सकै कोटारी, चूंकि जब तक ये नहीं किया जाएगा तब तक विपत्ति, तब तक बाधा कौन टाल सकता है? अर्थात कोई नहीं टाल सकता। तब तक संसार से आवागमन का चक्र छूट नहीं सकता, दुख ही दुख प्राप्त होना है। गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि बहु उपाय संसार तरन कहाँ बिमल गिरा श्रुति गावे। बहु उपाय यानी बहुत से उपाय, संसार तरन यानी संसार से तरने के, संसार से तरने का मतलब है आवागमन के चक्र को छोड़ने के, कहाँ यानी के, बिमल यानी पवित्र, गिरा यानी वाणी, श्रुति यानी वेद, स्मृतियाँ, गावे यानी गाते हैं, गाथा गाते हैं। क्या कि गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार के सागर से, यानी जो ये संसार रूपी सागर है, इसको पार करने के यद्यपि बहुत सारे उपाय हैं, अनेक उपाय हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, परंतु बिमल गिरा श्रुति गावे, गोस्वामी जी कहते हैं परंतु वेदों की पवित्र वाणी यही गाती है, यानी वेदों की पवित्र वाणी यही कह रही है, वेद स्मृतियाँ अपनी पवित्र वाणी में यही कह रहे हैं सबको। क्या कि तुलसीदास मैं मोर गए बिनु जिए सुख कबहु न पावे। गोस्वामी जी कहते हैं कि वेद स्मृतियाँ ये सब अपने पवित्र वाणी में एक ही चीज गाती हैं, एक ही चीज कहते हैं। क्या कहते हैं कि मैं मोर गए बिनु जिए सुख कबहु न पावे। जी यानी हृदय, मन, कबहु न पावे यानी कभी प्राप्त नहीं करता, मैं यानी मैं, मोर यानी मेरा। यानी ये लोग ये कहते हैं कि जब तक मनुष्य, जब तक जीवात्मा मैं और मेरा इसका भाव दूर नहीं करता, ये भाव नहीं हटाता, तब तक उसको सुख प्राप्त नहीं होता, तब तक उसको सुख प्राप्त नहीं होता। जब तक वो ये जानता है कि ये चीज मेरी है या मैं ही हूँ जो संसार में ये कार्य कर सकता हूँ इत्यादि, जब तक जीवात्मा, मनुष्य ये सारी चीजें नहीं त्यागता, मैं और मेरे की भावना को नहीं त्यागता, तब तक उसका हृदय कभी भी सुख प्राप्त नहीं करता। कहने का मतलब है जब तक मनुष्य मोह नहीं त्यागता, ये जीवात्मा जब तक मोह में पड़ी रहती है, मोह में ही पड़ी होने के कारण तो मैं और मेरे की भावना आती है। जब तक मोह नहीं त्यागा जाएगा, मैं और मेरे की भावना को नहीं त्यागा जाएगा, तब तक संसार से उद्धार नहीं हो सकता, तब तक इस जीवात्मा को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। यानी मोह का त्याग कर दीजिए, भगवत शरण हो जाइए, तभी सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। ऐसा गोस्वामी जी कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि ये जीवात्मा जब संसार की ओर आसक्त हो जाता है तो दुख प्राप्त करता है, परंतु मोह त्याग करके भगवान का स्मरण अगर करे तो इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। देखिए इसमें भी भाषा ब्रज है, रस इसका भी शांत है, और देखिए इसमें भ्रम प्रदर्शित है तो भ्रांतिमान अलंकार है, छंद इसका गे पद है, बाकी अनुप्रास अलंकार दृष्टिगोचर ही हो रहा है। चलिए और आगे चलते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि अब लो नसानी अब न नसै हो। भगवान से कह रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं कि हे प्रभु अब लो यानी अब तक, नसानी यानी नष्ट किया, अब न नसै हो, अब नहीं नष्ट करूँगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे प्रभु अब तक तो मैंने बहुत चीज़ें नष्ट की, अपना समय नष्ट किया, अपना प्रेम नष्ट किया इस संसार के लिए, परंतु हे प्रभु अब मैं नष्ट नहीं करूँगा। कहने का मतलब अब तक प्रभु मैं गलत ही कार्य करता आया, यानी आपका भजन नहीं किया, संसार की मोह माया में लगा रहा, तो मानो ये व्यर्थ का ही काम किया। परंतु हे प्रभु अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, अब मैं नष्ट नहीं होने दूंगा, अब मैं जागता रहूँगा, अपने ज्ञान चक्षु को खोलकर सचेत रहूँगा। और राम कृपा भवनिशा सिरानी, जागे फिर न डसे हो। आगे कहते हैं कि प्रभु राम की कृपा से भवनिशा सिरानी, भवनिशा यानी संसार रूपी रात्रि, संसार एक रात्रि के समान है, अंधेरा ही अंधेरा है, दुख ही दुख है। सिरानी यानी नष्ट होना, बीत जाना, जागे फिर न डसे हो। डसे हो यानी फंसना कह लीजिए, डसे हो का मतलब बिस्तर बिछाना भी होता है।
तो गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी की कृपा से संसार रूपी रात्रि अब समाप्त हो गई है। जागे फिर न डसे हो, अब मैं जाग गया हूँ, अब मैं फिर न डसे हो, फिर इस संसार रूपी रात्रि में नहीं फंसूंगा, संसार रूपी रात्रि के वशीभूत नहीं होऊंगा। कहने का भाव यह है कि पहले मुझे अज्ञान था और मैं संसार की मोह माया में बंधा हुआ था, फंसा हुआ था, परंतु प्रभु की कृपा हुई है और मेरे ज्ञान के चक्षु खुले हैं। अब संसार रूपी रात्रि नष्ट हो गई है, अब मैं पुनः उस अंधकार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं अब जाग गया हूँ। अब अज्ञान की निद्रा के वशीभूत होकर मैं पुनः संसार के चक्र में नहीं पड़ूंगा। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने अब तक अपनी आयु को व्यर्थ के कार्यों में ही नष्ट किया है, परंतु हे प्रभु, अब मैं अपनी आयु को इस प्रकार किसी व्यर्थ के कार्य में नष्ट नहीं होने दूंगा। कहने का भाव है कि अब अंधकार रूपी रात्रि समाप्त हो चुकी है, उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि संसार मिथ्या है, प्रभु का नाम ही सच्चा है। इसलिए वे मोह माया में अब लिप्त होने के स्थान पर ईश्वर की भक्ति में ही अपना समय व्यतीत करेंगे, प्रभु का ही दर्शन इत्यादि करेंगे और राम जी की ही कृपा से संसार रूपी रात्रि अब बीत चुकी है। यानी प्रभु की कृपा हुई है तो सांसारिक जो मोह माया थी वो दूर हो गई है। अब जागने के बाद यानी एक बार संसार से जब विरक्ति हो गई है तो मैं अब इस संसार में कभी भी बिछौना नहीं बिछाऊंगा, यानी इस सांसारिक मोह माया में नहीं फंसूंगा। पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसे हो। गोस्वामी जी कहते हैं पायो यानी प्राप्त किया, नाम चारु चिंतामणि, चारु यानी सुंदर, चिंतामणि यानी चिंतामणि। कहने का मतलब है जो हर प्रकार की बाधा को हर ले ऐसी मणि। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अब मैंने पा लिया है। क्या पा लिया है? नाम चारु चिंतामणि, राम नाम की सुंदर चिंतामणि को मैंने प्राप्त कर लिया है। यानी राम नाम रूपी चिंतामणि को मैंने प्राप्त कर लिया है। जैसे चिंतामणि सभी दुखों को दूर कर देती है, वैसे राम का नाम चिंतामणि के समान है। अब मैंने उसे प्राप्त कर लिया है तो मेरे सारे दुख दूर हैं और उर कर ते न खसे हो। गोस्वामी जी कहते हैं, बहुत ही सुंदर रूपक प्रस्तुत कर रहे हैं। उर यानी हृदय, कर यानी हाथ। तो देखिए उर कर यानी हृदय रूपी हाथ। तो जरा समझिएगा, जैसे कोई मणि हाथ में ली जाए तो बहुत अच्छे से रखा जाए उसको तो वो हाथ से खिसकने नहीं पाती, ऐसे राम नाम चिंतामणि है, उसको इन्होंने हृदय में बसाया है। तो जैसे हाथ में मणि को कोई जोर से पकड़ ले तो फिसलने नहीं देता, वैसे हृदय को हाथ बना रखे हैं। हृदय रूपी हाथ में राम नाम रूपी चिंतामणि है, उसको इन्होंने बहुत जकड़ के पकड़ रखा है और न खसे हों, अब खिसकने नहीं देंगे। यानी जैसे जोर से हाथों से मणि पकड़ लीजिए, खिसकने नहीं दीजिए, तो वैसे ही उरकर हो गया है। यानी हृदय हाथ के सदृश हो गया है, हृदय ही हाथ हो गया है। और राम नाम रूपी जो चिंतामणि है वो हृदय में ही तो है, क्योंकि प्रभु का नाम तो हृदय में ही बसाया जा सकता है। उसको हृदय रूपी हाथ से अब खिसकने नहीं देंगे। ऐसा आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि श्याम रूप सुचिरुचिर कसौटी चित्त कंचन ही कसय हो। श्याम यानी श्याम, रूप यानी रूप, सुचि यानी पवित्र सुंदर, रुचिर यानी रुचिकर अच्छा लगने वाला, कसौटी यानी कसौटी, चित्त यानी चित्त मन, कंचन यानी सोना, कसय हो यानी कसना, घिस कर देखना। तो भगवान राम जी श्याम वर्ण के हैं और पवित्र उनका वर्ण है। तो भगवान राम जी के श्याम और पवित्र रूप को कसौटी बनाकर मैं चित्त कंचन ही कसई हूँ, अपने चित्त रूपी सोने को घिस कर देखूंगा, उस कसौटी पर रख कर देखूंगा। यानी जैसे सोने की परख कसौटी से होती है कि सोना उत्तम है कि नहीं, वैसे भगवान राम के श्याम और पवित्र रूप को कसौटी बनाकर मैं उस पर अपने चित्त रूपी, अपने मन रूपी सोने को घिस कर देखूंगा। यानी कसौटी पर लकीर खींचकर ही जैसे सोने की शुद्धता मापी जाती है, वैसे मैं भी अपने चित्त की स्थिति मापूंगा कि मेरे चित्त में वो राम जी का श्याम वर्ण बसा कि नहीं बसा। ऐसा कहने का भाव है कि जितना मैं प्रभु का नाम लूँगा उतना ही उनका स्वरूप मेरे हृदय में बसता जाएगा और मेरा मन अच्छा होता जाएगा, मेरा मन पवित्र होता जाएगा, मैं भक्ति में लीन होता जाऊँगा। परबस जानी हंस्यो इन इंद्रिन निज बसु हैं न डसे हो। परबस यानी दूसरों के बस में होना, जान यानी जानकर, हंस्यो यानी हंसना, इंद्रिन यानी इंद्रियां, निज बस यानी स्वयं के बस,
गोस्वामी जी कहते हैं कि हे प्रभु, पहले जो ये मेरा मन था ये इंद्रियों के बस में था, इंद्रियों के वशीभूत था, दूसरों के वश में हो सा गया था, पर बस हो गया था। भाई इंद्रियों के वश में है यानी इंद्रियां मन को चला रही हैं, परंतु निज बस है न हसई हो। परंतु अब मैंने इसको अपने बस में कर लिया है। अब ये इंद्रियां जो मन को बलात् यानी ज़बरदस्ती अपने जैसा कार्य करवाती थीं, जैसा चाहती थीं वैसा होता था, अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं इस संसार को अपने ऊपर हंसने नहीं दूंगा। यानी अब मैंने अपने मन को अपने वश में कर लिया है। पहले मेरा मन इंद्रियों के वश में था, तो जैसा कुछ चल रहा था, परंतु अब मैंने अपने मन को अपने वश में कर लिया है। अब ये इंद्रियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसा गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि मन मधुकर पन कर तुलसी रघुपति पद कमल बसे हो। मन मधुकर यानी मन रूपी भ्रमर, मधुकर बोलते हैं भ्रमर को, पन कर यानी प्रण करके, पद कमल यानी चरण रूपी कमल, बसे हो यानी बसाऊंगा, निवास करने दूंगा। ऐसा तो मन मधुकर पनकर तुलसी, गोस्वामी जी कहते हैं कि अब मैंने यह प्रण कर लिया है कि मेरा मन रूपी भ्रमर अब रघुनाथ जी के चरण कमल में ही निवास करेगा और कहीं नहीं जाएगा, इधर उधर नहीं भटकेगा, संसार में नहीं भटकेगा। अब देखिए जैसे भ्रमर कमल के ही चारों तरफ मंडराता है, वैसे ये अपने मन को कमल बना रहे हैं और राम जी के चरण कमल के समान है, तो राम जी के चरण कमलों की ओर ही इनका मन भ्रमर की भांति जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। यानी गोस्वामी जी ऐसा प्रण कर ले रहे हैं कि मेरा मन रूपी भ्रमर, मेरा मन रूपी भंवरा अब भगवान राम के चरण कमलों में ही निवास करेगा, अन्यत्र कहीं नहीं जाएगा। कैसी सुंदर भावना है। देखिए इसमें भी भाषा ब्रज है, रस इसमें भी शांत है, छंद इसका गेय पद है, अनुप्रास और रूपक अलंकार आपने यहाँ देखे। इस प्रकार ये विनय पत्रिका नामक शीर्षक से अवतरित जो पद्यांश थे उनकी व्याख्या हम लोगों ने कर ली है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं और अपने सहपाठियों के साथ इसे साझा भी करें। अब आपसे विदा लेकर चलते हैं, मिलते हैं किसी दूसरे सेशन में किसी दूसरे पाठ के साथ। धन्यवाद।